सर को ताली दीजिए। राजेश यादव आया, राजेश यादव अच्छा, सबसे पहले जो है चलिए आने दीजिए, अध्यक्ष महोदय को आने दीजिए। अध्यक्ष महोदय आगे नहीं दे रही है, आइए आप लोग धीरे धीरे। यदुवंशी समाज के मान सम्मान की बात है। जिस तरीके से हमारे सेना में विभिन्न प्रकार के रेजिमेंट है, सिख रेजिमेंट है, मराठा है, राजपूत है, और जब बलिदान में हमारे यदुवंशी बहुत आगे रहते हैं। अगर आप देखिएगा कितने परमवीर चक्र विजेता है, कितने महावीर चक्र विजेता है, और हाल फिलहाल के सालों में भी देखिए कि कितने यादव उसमें जाते हैं। तो उनका अगर उनको सिर्फ मान सम्मान अगर देने की बात हो जाती है तो यही रेजिमेंट हमारी बिल्कुल जायज़ मांग है। तो इसको मैं सरकार से आग्रह करती हूँ, और ये मांग के साथ साथ ही हमारा कहीं ना कहीं हक भी है। तो ये हमारा हक है, हम लेकर रहेंगे। सरकार से मांग रहे हैं नहीं तो हमारा संघर्ष जारी रहेगा, और बस यही रेजिमेंट हमारा हक है, हम लेकर यादव जब कथावाचक कहते हैं तो उसको जो है कि अपमानित किया जाता है। रेजिमेंट की जो है सम्मेलन बुलाई गई, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप अपना कीमती समय निकाल करके हमारे ये 29/6/2025 को जो अही रेजिमेंट की मांग है, पूरे भारत से अब ये मांगे उठ रही है, इसके लिए आप अपना आकर के समय कीमती दिए, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। प्रणाम, सलाम, आदाब। और हमारे जो भी ये लड़ाई जो है अही रेजिमेंट की, ये सेना की लड़ाई है। सेना में बहुत सारी रेजिमेंट है, पठान रेजिमेंट है और राजपूत रेजिमेंट है और बहुत सारी रेजिमेंट है, और वहाँ पे सिर्फ अही रेजिमेंट नहीं है। अगर इस प्रकार से अगर अही रेजिमेंट जातिवाद का मामला है तो और सारे भी रेजिमेंट जो बने हुए हैं वो सभी रेजिमेंट क्या जातिवाद नहीं है। वो सारे रेजिमेंट को ख़त्म करके और एक रेजिमेंट इंडियन रेजिमेंट के नाम से बना दी जाए तो हम सभी लोगों को, पूरे भारतवासियों को, यदुवंशी को या किसी जाति समुदाय को, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। इस प्रकार की भावना से हम लोग जब अदर समुदाय के जो रेजिमेंट बने हुए हैं, इसीलिए हम लोग भी मांग करते हैं। और ये मांग आसानी से नहीं मांग रहे हैं, बहुत दिनों से लगातारों मांग रहे हैं, क्योंकि इसके लिए हमारे समाज के, हमारे यदुवंशी कुल के हमारे वीर अहीर थे, वो सैनिक सभी लोगों ने भारत के 1962 में जो रेजांगला से और चीन से युद्ध हुई थी, उस युद्ध में बहुत सारी हमारे यादव वंश के लोग जो थे, 114 लोग ने शहादत देने का काम किया था और 3000 से अधिक सैनिकों को मार गिराने का काम किए थे। और फिर भी रेजांगला के युद्ध के बाद में कश्मीर युद्ध हो या कारगिल युद्ध हो, किसी भी प्रकार की युद्ध जो हुई है, उस सभी युद्धों में आज तक अहीर ने अपना खुलेआम काम करने का और लड़ने का, मरने का काम किया है। और यदुवंशी सिर्फ ये नेता बनने के लिए, नेतागिरी करने के लिए, मंत्री सांसद बनने के लिए ये मांग नहीं मांग रही है। ये जो मांग है सिर्फ और सिर्फ मान सम्मान की लड़ाई है। ये एक ऐसी कौम है जो कहना चाहती है भारत के देशवासियों से, कि सरकारें से, कि मैं अपने समाज का, अपने समुदाय से मैं जान देने के लिए, लड़ने के लिए, मरने के लिए, देश के प्रति समर्पित होने के लिए मैं अपनी जान की बाजी लगाने के लिए तैयार हूँ। मुझे सिर्फ मान सम्मान और वापस कर दीजिए, इतना कह के मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। और एक लाइन कहना चाहता हूँ कि जय यदुवंश, जय भारत माता, जय संविधान, जय किसान, जय भारत, जय नौजवान, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण। समाज को नहीं कहना चाहूँगा, ऐसा बताते हैं कि एक गांव है टेढ़ा, वहाँ पे इटावा में आसपास यादव बाहुल्य क्षेत्र है। किसी एक वर्ग विशेष के लोगों ने यादव समाज के एक कथावाचक को, उनका सिरमुंडन करा, उनको बेइज्जत करने का काम किया। लेकिन ऐसी बात नहीं है, उन्होंने उन कथावाचकों को या यादव समाज को बेइज्जत करने का काम नहीं किया। उन्होंने तो कर दिया, लेकिन अपने समाज के प्रोधाओं को, अपने पूरे समाज को, अपने पूरे गांव को उन्होंने गाली दिलवाने का काम किया है। उन्होंने यादव समाज को बेइज्जत नहीं किया। उस वर्ग से यादव समाज कतई भी, उस वर्ग से बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं है यादव समाज। अगर आज ही आह्वान आपके चैनल के माध्यम से इसी वक्त कर दूं,
अगर उस गांव में एक एक ईंट भी पूरा समाज उठा के लाएगा तो उस गांव की ईंटें कम। सर आज अहिर यहाँ पर आए हुए हैं। बस मैं यही कहना चाहूँगा कि आज पटना के इस मैदान में अहिर रेजिमेंट को लेकर के जो हमारे यदुवंशी समाज का जो एक कार्यक्रम हो रहा है और तमाम बहुत भारी संख्या में यहाँ लोग आए हुए हैं। हमें भी यहाँ आने का मौका मिला अपने यादव समाज के लोगों के बीच में। तो मैं बता दूं आपको, अहिर रेजिमेंट कोई मांग नहीं, ये हक है हमारा। और अहिर रेजिमेंट इसलिए होना ज़रूरी है कि भारतीय सेना में कम से कम मांग राजनीतिक मांग नहीं है, बल्कि अहिर रेजिमेंट एक ऐसी मांग है कि भारतीय सेना में अगर अहिर रेजिमेंट का गठन हो, यादव समाज के तमाम लोग अगर भारतीय सेना में जाएंगे, अगर एंट्री करते हैं तो उनको भी ये मान सम्मान मिलना चाहिए, ताकि उनके कंधों पर भी अहिर रेजिमेंट का नाम हो और एक सम्मान हो। ऐसे में देखा जाता है कि आप लोग अहिर रेजिमेंट का मांग करते हैं, अपने जाति के नाम पर रेजिमेंट मांग करते हैं, और भी जाति के लोग इस रेजिमेंट का मांग करते हैं। कहीं ना कहीं चमार रेजिमेंट का भी मांग होने लगता है, पासवान लोग पासवान रेजिमेंट का मांग करने लगते हैं, और तमाम जो अन्य जातियां हैं जिनकी जाति से रेजिमेंट नहीं है वे लोग भी डिमांड करने लगते हैं। तो ऐसे में सरकार का हमारी मांग उनसे जायज़ है। ये भारतीय सेना में जैसे मैंने आपको बताया कुमाऊं रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, राजपूताना रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, आप बताइए ये जातियों के नाम है या किसी वस्तु के नाम है? ये रेजिमेंट बनी हुई है। तो बस यही चाहते हैं कि यादव समाज, पूरे हिंदुस्तान का यादव समाज ये चाहता है कि अहिर रेजिमेंट का गठन हो, ताकि और हौसला उत्साह के साथ में जैसे हमारा देश और उन्नति पे है, हम तो यही चाहते हैं कि भारतीय सेना के अंदर आप गिनती कर लेना, यादव समाज के जो वीर हीर सूरमा नौजवान पट्टे पाएंगे वो कभी पीछे आपको नहीं मिलेंगे। सबसे आगे वाली पंक्ति में एलओसी पर भी रक्षा सुरक्षा करते पाएंगे। आप सिर्फ यादव जाति पर ही गाना क्यों गाते हैं? कभी आप आरोप लगते आ रहे हैं सिर्फ जातिवादी गाना ही आप लोग गाते रहते हैं, वहीं पर ही यादव पर ही गाना गाते हैं। बिल्कुल हरियाणा में भी बिल्कुल। मैं आपको अब भी गा के सुना देता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, आपके श्रोताओं को और अपने श्रोताओं को, कि श्री कृष्ण जी के वंशज हैं हम, शेरों के अरे शेर हुए, यादव कुल में हो भोले मन, जन्म दोबारा फेर दिए। तो मैं कहना चाहूँगा, मैंने यादव कुल में जन्म लिया है। मैं गर्व से कहता हूँ कि हे ईश्वर, हे भोले शंकर, हे कृष्ण भगवान, हे बहमाता, जब भी मुझे इस धरती पर अगर इंसान का जन्म मिले तो मेरे यादव कुल में जन्म मिलना चाहिए। दूसरी जाति में इसलिए नहीं कि मैं गर्व से कह सकता हूँ कि मुझे उस कुल में जन्म मिला है जिसमें योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान आए, उसी कुल में मुझे जन्म मिला है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, कह रब है माता की बलदेवी पर है बलिदान अहीरों का, मेरे रक्त में रक्त उन्हीं का है, मैं वंशज हूँ उन वीरों का। तो मैं इसलिए गर्व के साथ कह सकता हूँ मैं श्री कृष्ण का वंशज हूँ, और मैं भारतीय सेना में शहीद हुए हजारों लाखों उन शहीदों का वंशज हूँ। और बड़े गर्व के साथ कह सकता हूँ कि अगर मुझे जन्म मिले तो मेरी यादव जात में मिले। यादव जात देश, धर्म और कमजोरों की यादव करते फिक्र मिले। हम हमेशा अपने सामने कहीं समाज में कहीं ना कहीं कमजोरों का और निवलो विकलों का सबका हम जो है साथ देते हैं, कमजोरों की हमेशा मदद करते हैं। और जो पापी और क्रूर प्रवृत्ति के लोग हैं हमेशा हम उनका नाश और विनाश करने का काम करते हैं। इस पर विश्वास है कि यही रेजिमेंट, कौन सी सरकार जो है यही रेजिमेंट, हमें सब पर विश्वास है। अगर जिसको हम पे विश्वास है, जिसको श्री कृष्ण भगवान पे विश्वास है, जिसको इस प्रकृति पे विश्वास है कि इस धरती पे पैदा हुआ है उसे नपेद भी होना है, उसे मरना भी है, तो हमारा तो जो सरकार सत्ता में आए, जो पार्टी आए, उसी से कहना है कि अहिर रेजिमेंट का गठन करिए। जब तक अहिर रेजिमेंट नहीं बनेगी, जब तक हम बिल्कुल भी एक हौसले से अपनी एक उमंग के साथ में अपने प्राणों को नौछावर भारत माँ की बलदेवी पर किया है। ऐसी कोई जात बताइए, ऐसी कोई कौम बताइए जो भारत माँ पर मरने के लिए और मारने के लिए तैयार सबसे अगली पंक्ति में आना चाहती हो। ये बात अहिर रेजिमेंट मात्र की नहीं, ये बात सरकार से इस बात की भी है कि यादव समाज लड़ने वाली, दुश्मन से लड़ने वाली सबसे आगे वाली पंक्ति में आने की ये मांग कर रहा है कि हम मारने के लिए और मरने के लिए सबसे अगली पंक्ति में हम तैयार हैं। अंत में गाने के माध्यम से सरकार से किस तरह से अपील कीजिएगा अहिर रेजिमेंट मांग के? कि जब तक सांस रहे काया में ये देश नहीं झुकने देंगे, ये देश नहीं झुकने देंगे। कि इतिहास उठा के देख लियो, लिखा सुनहरी अक्षर में, गा के बताता हूँ मैं आपको। इतिहास उठा के देख लियो, लिखा सुनहरी अक्षर में, आज तलक कोई टिका नहीं है
यदुवंश की टक्कर में यदु से लेकर सिर कृष्ण महा भारत भाष्य भास्कर में, अरे यदुवंश का जिक्र मिलेगा वेद पुराण शास्त्र में। इतिहास छुपाया गया मगर अब आगे ना छुपने देंगे, यादव वीर अहीर कौम ये देश नहीं झुकने देंगे। अरे जब जब जुल्म बढ़ा धरती पे, जब जब जुल्म बढ़ा धरती पे, यादव वीर खड़े अड़के सदा हिफाजत करी देश की। यादव ने आगे बढ़ के देश धर्म के लिए हमेशा यादव का सीना धड़के, अरे सदा बढ़ाया रे मान देश का दुश्मन की छाती चढ़ के। ढेर सारी बधाई शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके सभी श्रोताओं को। क्योंकि हमने धरना से भी इस चीज़ का नेशनल मीडिया में इस चीज़ का बयान, जिस हिसाब से अहीर रेजिमेंट की मांग को बदनाम किया जा रहा है, मैं कहता हूँ कि अब तक अहीर रेजिमेंट का गठन नहीं हुआ है, पर फिर भी पूरी सोशल मीडिया इस चीज़ को दिखाने लगी, अहीर रेजिमेंट के लोग थे, अहीर रेजिमेंट के लोग थे। तो कहीं ना कहीं सरकार द्वारा इस चीज़ की साजिश की जा रही है। और मेरा मानना यह है कि अहीर रेजिमेंट से जुड़े लोग ऐसी हरकत कर नहीं सकते। कोई करने वाले थे तो कहीं ना कहीं सरकार के लोग थे, और फिर भी किसी ने ये हरकत की है तो ना उसके साथ समाज है और ना हम इस चीज़ की अनुमति देते। पर हम एक मांग जरूर करते हैं कि जिस हिसाब से कल से परसों से लोगों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है और लोगों को वो फर्जी मुकदमे बनाए जा रहे हैं, लोगों को उठाया जा, ऐसा काम ना हो। वरना इस चीज़ पे अगर ये चीज़ें चलती है तो इस पे हम पूरा बड़ा फैसला लेंगे। जिस तरह से सर यादव समाज को अपमानित करने का काम किया गया, उनके ऊपर किस तरह? सर अहीर रेजिमेंट का जो आपने सम्मेलन बुलाया है मिलर हाई स्कूल में, क्या कहना चाहेंगे? सम्मेलन बुलाया है, देखिए देश जब गांधी जी भी बिहार से ही आंदोलन स्टार्ट किए थे और देश में हम हरियाणा गए थे, गुजरात गए, देश के आपका राजस्थान गए, हर जगह दिल्ली गए, आपका परमवीर चक्र विजेता योगेंद्र यादव जी के नेतृत्व में हम लोग दिल्ली गए, सब जगह गए और हम लोग ने सरकार को चेताने का काम किया कि देख नहीं होता, विद्वान माँ के पेट से नहीं जन्म लेता। कृष्णम वंदे जगत गुरु, कृष्ण भगवान पहला गुरु है इस दुनिया का, उन्होंने गीता का ज्ञान दिया जी उनके वंश। और ये बहुत गलत बात है। हम लोग बहुत जल्द अहीर गुरुद्वारा का निर्माण करने जा रहे हैं यदुवंशी लोग, कि वहीं आचार्य लोग रहेंगे। और जो अगर दंत क्रांति रामदेव बाबा ने क्या किया, कोलगेट पे आप शिकायत करेंगे तो आपको दंत क्रांति लाना पड़ेगा ना, दंत भंजन, तो वैसा ऑप्शन देना होगा। पंडित जी का विरोध करेंगे, शादी नहीं कराइए, तो आखिर उसका उपाय करेंगे ना, तो आचार्य लोग आएंगे। अब देखिए शुरुआत हो गया है, अहीर गुरुद्वारा का निर्माण अब होने जा रहा है देश में। वहाँ सब लोग, वहाँ का जो रहेंगे पुजारी, वो पूजा भी कराएंगे, वो कृष्ण के वंशज अब पूजा भी कराएंगे। डॉक्टर पवन यादव, प्रदेश अध्यक्ष अहीर रेजिमेंट मोर्चा बिहार। थैंक यू।